दोस्तों पिछली 2 वीडियोस में हमने एंग्जाइटी को समझने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि ये क्या है, कैसे ज़ाहिर होती है, इसे कितने इकसाम है और ये भी जाना कि कब और किस माहिर से मदद लेनी चाहिए। आज इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो में हम बात करेंगे अमली इलाज की, यानी वो स्टेप्स, वो इक़दामात जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं ताकि अपनी एंग्जाइटी पर काबू पाया जा सके। एंग्जाइटी के कामयाब इलाज से लोगों में वाज़ेह और मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। ये तब्दीलियाँ इतनी भरपूर, इतनी रिमार्केबल और इतनी पावरफुल होती हैं कि वो उनको अपनी ज़िंदगी के 2 इंतहाई मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स महसूस होते हैं। एक टाइम पीरियड इलाज से पहले का डार्क पीरियड, मायूस पीरियड, और एक इलाज के बाद मुस्बत और भरपूर ज़िंदगी का पीरियड। एंग्जाइटी के इलाज का सफ़र बुनियादी तौर पर 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला सेल्फ हेल्प, यानी वो चीज़ें जो आप खुद से अपनी मदद आपके तहत कर सकते हैं। दूसरा साइकोथेरेपी, यानी वो तरीके जो आपके दिमाग को नए ढंग से सोचना सिखाते हैं। और तीसरा साइकियाट्रिक मेडिसिन, जो दिमाग में पैदा होने वाले केमिकल इम्बैलेंस को फिक्स करती है। चलिए शुरू करते हैं सेल्फ हेल्प टिप्स से। ये वो रेडीली अवेलेबल टिप्स है जिनसे आप खुद अपनी एंजाइटी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम है लेबलिंग की टेक्निक, यानी ये पहचानना कि इस वक्त आपको एंग्जाइटी हो रही है। इस बात को आइडेंटिफाई करना कि आप इस वक्त एंग्जाइटी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और जो परेशान कुन सोचें, मायूस और डार्क सोचें आपके जहन में आ रही हैं, वो दरअसल एंग्जाइटी की पैदावार है, हकीकत नहीं है, उनकी रियलिटी में कोई बेसिस नहीं है। और इसकी निशानी ये है कि ये ख्यालात खौफ पर मबनी होते हैं। जैसे अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, ओह ये मैं नहीं कर सकूँगा। लेकिन ये ख्यालात किसी हकीकी खतरे की अक्कासी नहीं करते, बल्कि दिमाग के अलार्म सिस्टम की ओवर एक्टिविटी का नतीजा होते हैं। इस तरह जब आपको अपने दिल की धड़कन भी तेज होती हुई महसूस हो और बेचैनी का एहसास भी बढ़ता जाए, तो फौरन एक काम कीजिए। अपने दिमाग से सिर्फ ये 3 अल्फाज कहिए, ये एंग्जाइटी है। बस इतना सा जुमला सुनने में सादा लगता है, मगर इसके पीछे पूरी साइंस है। जब आप एंग्जाइटी को उसका नाम दे देते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको लेबल कर देते हैं, तो आपका दिमाग उसे आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं समझता, बल्कि एक बैरूनी चीज़ समझता है, एक एक्सटर्नल एनिमल के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर देता है, जिससे दिमाग खुद अपने एहसास को पहचान कर उस पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर देता है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ एंग्जाइटी को पहचानने से ही दिमाग के एक हिस्से एम्बिगुलर की एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, जो दरअसल खौफ पैदा करता है। लेबलिंग के फौरन बाद एक और आसान मगर बहुत ताकतवर अमल डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस लेना है। इसे ब्रीदिंग 4-4-6 टेक्निक भी कहते हैं। इसके लिए नाक से 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड तक सांस अंदर रोकें और फिर मुंह से 6 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ें। ये अमल दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है और जिस्म को फौरी सुकून देता है। इसी तरह एक और मशहूर टेक्निक है 5-4-3-2-1। जैसे ही आपको एहसास हो कि आपको अचानक से एंग्शियस थॉट्स आना शुरू हो गए हैं, तो लेबलिंग और डीप ब्रीदिंग के साथ अपने माहौल में कोई सी 5 चीज़ें देखें, कोई सी 4 चीज़ें महसूस करें, उन्हें टच करें, कोई सी 3 आवाज़ें सुने, कोई सी 2 खुशबुएं सूंघने की कोशिश करें, और अगर मुमकिन हो तो कोई एक चीज़ टेस्ट करने की कोशिश करें। जब आप अपनी पांचों सेंसेस को ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन्हें फुली एंगेज कर देंगे, तो आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट होगा और परेशानी क्रिएट करने वाला दिमाग यानी कि एमेग्डाला स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और आपको परेशान कुल ख्यालात और दिल की बढ़ती हुई धड़कन से रिलीफ मिलेगा। ये आपको आपके हाल में प्रेजेंट में वापस ले आएगा और दिमाग के अंदर घूमती हुई सोचों से बाहर निकालेगा, जो एंग्जाइटी के वक्त आप पर गालिब आ जाती हैं। सेल्फ हेल्प में एक और मौसर चीज़ है रोज़ाना की वॉक। सिर्फ 30 मिनट की तेज़ वॉक आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। ये वही कुदरती केमिकल्स हैं जो दर्द को कम करते हैं और मूड बेहतर बनाते हैं। साथ ही नींद की हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ एक ही वक्त पर सोना, सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहना और कमरे को पुरसकून रखना। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी कि साइकोथेरेपी। ये वो मरहला है जहां आप एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की मदद से अपने दिमाग को सोचने का नया ढंग सिखाते हैं, नए बिहेवियर के तरीके सीखते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे सीबीटी कहा जाता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज के लिए सबसे मौसर और एविडेंस बेस्ड टेक्निक मानी जाती है। सीबीटी एक सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करती है कि ख्यालात
जज्बात और रवैये, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंग्जाइटी सिर्फ बैरूनी हालात का नतीजा नहीं होती, बल्कि इस बात का भी असर होता है कि आपका दिमाग इन बैरूनी हालात को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, उनकी तशरीह कैसे करता है। सीबीडी मन की सोच के पैटर्न्स जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग, ओवर जनरलाइजिंग या सबसे बदतरीन नतीजा सोचने की आदत को पहचानने और उन्हें ज़्यादा हकीकत पसंद आना और माऊन ख्यालात से बदलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इस तब्दीली से एंग्जाइटी की शिद्दत कम होती है और इंसान मुश्किल हालात में ज़्यादा पुरसकून और बाख्तियार महसूस करता है। इसीलिए सीबीटी दुनिया भर में एंग्जाइटी के मौसर तरीका इलाज के तौर पर मानी जाती है। आइए देखते हैं कि सीबीटी के दौरान आप एक साइकोथेरेपिस्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक थेरेपिस्ट अमूमन 8 से 12 सेशन तक आपके साथ काम करता है। इब्तदाई 3 सेशंस में असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं और ये समझने पर तवज्जो दी जाती है कि एंग्जाइटी सेहन और जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है। दरमियानी 3 सेशंस में एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की टेक्निक्स सीखी जाती है, नए स्किल्स और नए बिहेवियर सीखे जाते हैं और अगले 3 सेशंस में इन स्किल्स को मज़ीद मजबूत किया जाता है, इनको स्ट्रेंथन किया जाता है, प्रोग्रेस देखी जाती है और रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाया जाता है ताकि आपको थेरेपी के बाद दोबारा से एंग्जाइटी ना हो। इस पूरे अमल में सीबीटी एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जिसमें साइकोथेरेपिस्ट एक कोच की तरह आपको वो स्किल्स देता है जिनके ज़रिए आप मुस्तकिल में खुद से अपनी एंग्जाइटी को संभाल सकते हैं। अब देखते हैं कि सीबीटी में एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए क्या टेक्निक्स, क्या स्किल्स सीखे जाते हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर मनफी ख्यालात को हकीकत पर अपनी सोच से बदलने में मदद देती है। थॉट रिकॉर्ड जर्नलिंग एंग्जाइटी ट्रिगर्स, बिहेवियर पैटर्न्स और बेहतरीन नोट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्रेजुअल एक्सपोजर और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी ERP परेशानी में कमी और एतमाद में इजाफा करती है। बिहेवियरल एक्टिवेशन आपकी ज़िंदगी में पानी खेज सरगर्मियों को वापस शामिल करने में मदद देती है। माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग टेक्निक्स हाल में मौजूद रहने और महमो ख्याल के चक्कर से निकलने में मदद देता है। आखिर में रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाया जाता है तो आपके लिए एक ऐसा टूल बॉक्स है जिससे आप मुस्तकिल में भी एंग्जाइटी को मौसर अंदाज से संभाल सकते हैं। यही मुनज़्ज़म और साइंसी बुनियाद पर कायम तरीके सीबीटी को एंग्जाइटी के इलाज के बेहतरीन तरीकों में शुमार करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, यानी मेडिसिन का एंग्जाइटी के इलाज में क्या रोल होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि एंग्जाइटी में 4 अहम केमिकल्स मुतासर होते हैं: सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और GABA रिसेप्टर्स। सेरोटोनिन और डोपामीन मूड को रेगुलेट करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन आपके जिस्म के अलार्म सिस्टम को कंट्रोल करता है और GABA दिमाग को रिलैक्स करने का काम करता है। साइकियाट्रिस्ट की प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन बराह रास्त इस बैलेंस को रिस्टोर करती है। एंग्जाइटी को ट्रीट करने में बुनियादी तौर पर 3 किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल होती है। SSRI या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मेडिसिन सेरोटोनिन को रेगुलेट करती है। SNRI सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को ही एडजस्ट करती है, जबकि बेंजोडाइज़ेपिन्स GABA को एक्टिव करके फौरी सुकून देती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये साइकियाट्रिक मेडिसिन उन्हें सारी उम्र लेना पड़ेगी, जो हकीकत नहीं है। हमने इसको पिछली वीडियो में तफसील से डिस्कस किया था। आमतौर पर एंग्जाइटी की दवाएं जैसे SSRI या SNRI 6 महीने से 1 साल तक के लिए तजवीज़ की जाती है। इस दौरान ये दिमाग में सेरोटोनिन और दीगर न्यूरोट्रांसमीटर्स के तवाज़ुन को बहाल करती है ताकि दिमाग का अलार्म सिस्टम नॉर्मल हालत में वापस आ सके। जब अलामात काबू में आ जाती हैं और एक क्लाइंट थेरेपी के ज़रिए सेहतमंद सोचने और रद्द-ए-अमल देने के तरीके सीख लेते हैं तो डॉक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता दवा की डोजेज को कम करने का प्लान बनाते हैं ताकि जिस्म खुद से बैलेंस बरकरार रख सके। जहाँ तक डिपेंडेंस का ताल्लुक है तो SSRI और SNRI आमतौर पर जिस्मानी इन्हसार नहीं पैदा करते। अलबत्ता बेंजोडाइज़ेपिन्स जैसी दवाएं अगर लंबे अरसे तक रोज़ाना ली जाएं या खुद से खुराक बढ़ाई जाए तो ये हाईली एडिक्टिव दवाएं होती है। बाज़ लोग अचानक दवा बंद कर देते हैं, जिससे विड्रॉल सिम्टम्स जैसे चक्कर आने या दिल की धड़कन बढ़ जाना महसूस हो सकता है। और इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि दवा हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल की जाए और बंद करने का अमल आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाए। अब एक आखिरी सवाल ये है कि इलाज का एक मुकम्मल प्लान कैसा हो सकता है। पहले हफ्ते में डॉक्टर से मुलाकात करें, लेबलिंग टेक्निक रोज़ाना इस्तेमाल करें और कम से कम 30 मिनट ज़रूर वॉक करें।
پہلے مہینے میں باقاعدہ تھراپی سیشنز لینا شروع کریں۔ اگر ڈاکٹر نے میڈیسنز پرسکرائب کی ہے تو انہیں جاری رکھیں اور 5 4 3 2 1 کی ٹیکنیک روزانہ مشق کریں۔ تقریباً 3 ماہ میں عام طور پر 50 سے 60% تک بہتری نظر آتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور کام اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ انگزائٹی ایک ٹریٹیبل مسئلہ ہے۔ اس کا علاج ایک پروسیس ہے، ایک سفر ہے، اور اس سفر میں چھوٹے چھوٹے مائلسٹونز بڑی کامیابی کی بنیاد بناتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی علامت ہے، اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پہلا قدم آلریڈی اٹھا لیا ہے، اب صرف عمل باقی ہے۔ ملتے ہیں دوبارہ۔